हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th गणित का हम लोग प्रश्नावली 7.4। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम सीखेंगे क्या, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा। इसमें फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे जो अपनी प्रश्नावली 7.4 है। ठीक है, इसमें हमारे कौन से फार्मूले आएंगे। ठीक है, उन फार्मूलों को कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो हमारी एक्सरसाइज है थोड़ा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है। ठीक है, आप लोगों के लिए। ठीक, तो पूरा मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा। ठीक, कि कैसे आपका जो फार्मूला होगा, ठीक है, कैसे अप्लाई होगा क्वेश्चन पर। ठीक, तो सब चीज़ आप लोगों को बराबर से समझ में आने वाला है फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले इसमें आप लोग देखिएगा एक चीज़, इसमें जो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं वो चीज़ हमारा है फ्रेंड्स यहाँ पर खंडशः समाकलन। ठीक, उस जिसे इंग्लिश में बोला जाता है क्या, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ठीक है, यानी कि खंडों में क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक है, यानी मतलब पार्ट्स में दे दिए होंगे हमको, उनका हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, बोले तो समाकलन करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या दिया है, जो यहाँ पर फ्रेंड्स हमको कुछ फार्मूले दे रखे हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर हमारे देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे डी बटा डी एक्स यू गुणा वी था। ठीक है, मतलब अगर एक हमारा फंक्शन मान ली यू है, एक हमारा बी है, जब इसका हम लोग अवकलन करते थे तो अवकलन हम लोग किस प्रकार से करते थे, पहले को हम ऐसा कर लेते थे। ठीक है, दूसरे का अवकलन कर लेते थे, फिर प्लस लगाते थे, फिर दूसरे को वैसे लिख लेते थे। ठीक है, फिर उसके बाद यू का यहाँ पर अवकलन कर लेते थे। ठीक है, हम लोग ये काम हमारा किस में होता था, अवकलन में होता था। ठीक है, लेकिन जब हम लोग फ्रेंड्स समाकलन की बात करेंगे तो इसमें कुछ हमारा अलग से क्या आता है, फार्मूला होता है। ठीक है, और फार्मूले को अप्लाई करने के लिए कुछ हमारा अलग से नियम भी आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बाकी मैं आपको क्या बोलते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको मैं पूरा क्लियर करूंगा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपको पूरा समझ में आने वाला है। ठीक है, इसके बाद की जो वीडियो आएगी, ठीक फ्रेंड्स, वो हमारा क्या होगा, प्रश्नावली 7.6 का होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब इस वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कहाँ तक आपको चाहिए, आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, वहाँ तक आपको वीडियोज प्रोवाइड करा दीजिएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कौन से यहाँ पर हमारे फार्मूले की आवश्यकता पड़ने वाली। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग एक बार देखिएगा, मैंने यहाँ पर लिख रखा है कक्षा 12 गणित। ठीक, क्या लिखा है मैंने, कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 7.6 अपनी। ठीक है, प्रश्नावली 7.6 है, सभी सूत्र प्रश्न उदाहरण मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक मान के चलिए, यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो एक बार सबसे पहले मैं स्टार्ट यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, जैसे एक बार फ्रेंड्स हम मान लेते हैं कोई हमको क्या दे रखा है, समाकलन दे रखा है। ठीक है, समाकलन हमारा क्या है, u है गुणा v है। ठीक है, u v है और dx है। ठीक है, u हमारा क्या है, पहला है। ठीक है, और v हमारा क्या है, दूसरा। ठीक है, ये भी u हमारा एक फंक्शन है, v भी हमारा एक क्या है फ्रेंड्स, फंक्शन है। ठीक है, दोनों आपस में यहाँ पर मल्टीप्लाई दिए हैं, मतलब मल्टीप्लाई में लिख रखे हैं। ठीक है, u हमारा कुछ भी हो सकता है, v भी हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, u कैसे क्या हो सकता है, जैसे x भी हो सकता है, sin x cos x। ठीक है, मतलब कि बोल सकते हैं एक हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो सकता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है, अलजेब्रिक हो सकता है। ठीक है, और भी जो भी होते हैं सब हो सकते हैं हमारे। ठीक है, वैसे u भी हो सकता है, सेम टू सेम v भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे देखिए ये भी एक पार्ट में है, ये भी एक पार्ट में है। ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा गया है खंडशः समाकलन। ठीक है, तो खंडों में दिए गए इसका मैं फ्रेंड्स हमें समाकलन करना है, तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है क्या, पहले फ्रेंड्स आपको u को वैसे लिख लेना है, u को आप लोगों ने वैसे लिखा, फिर इंटू करना है, d बटा डी एक्स करना है। ठीक है, क्या करना है यहाँ पर, d बटा डी एक्स करना है। ठीक है, ठीक, d बटा डी एक्स करना है किसका, d बटा डी एक्स नहीं है, देखिएगा फ्रेंड्स एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक अपने से हो रहा है। ठीक है, क्या करना है, सिंपल पहले u को वैसे लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद समाकलन करना है आपको v का, क्या होगा, v डी एक्स होगा। ठीक है, v डी एक्स समाकलन करना है, उसके बाद माइनस का सिंबल लगाना है फ्रेंड्स आपको। ठीक है, माइनस लगा देना है। आफ्टर दैन क्या करना है, आपको बड़ा वाला एक इंटीग्रेशन लगा देना है। ठीक है, बड़ा वाला इंटीग्रेशन, ठीक, इससे थोड़ा सा बड़ा ही है हमारा। ठीक, उसके बाद एक आपको बड़ा ब्रेकर लगाना है। ठीक है, फिर करना है क्या, u का आपको अवकलन करना है, d बटा डी एक्स यू का अवकलन। ठीक है, u का अवकलन किया, फिर उसके बाद क्या किया, u का अवकलन किया, फिर इंटू लगाया, फिर उसके बाद फिर जो यहाँ पर v डी एक्स का समाकलन किया था ना, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या किया, v डी एक्स का समाकलन, फिर जो ब्रैकेट अपना लगाया इसको क्लोज करना है, फिर यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, अपने को डी एक्स लिख देना है। ठीक है, अब इसका मतलब एक बार मैं आपको समझाता हूँ। ठीक, क्योंकि आपको एक बार देखिए कर तो ये कन्फ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या चीज़ है क्या। ठीक, अगर फ्रेंड्स u को हम लोग फर्स्ट मान लें, b को हम लोग सेकंड मान लें। ठीक है, इस प्रकार से भी आपको समझिएगा, इससे ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है,
तो ये हमारा यू फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट सेकंड, ये भी हमारा क्या है फर्स्ट है, ये हमारा क्या है सेकंड है, ठीक है। अब समझिएगा आप लोग, देखिए ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड, तो क्या करना है सबसे पहले आपको फर्स्ट को ऐसे लिखना है, ठीक है। सेकंड का यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, आपको समाकलन करना है, बोले इंग्लिश में तो इंटीग्रेशन करना है, ठीक। फिर माइनस लगा देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट वाले का फिर से यहाँ पर क्या करना है, आपको डिफ्रेंसिएशन करना है, बोले तो अवकलन करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर इंटू करना है, ठीक है। माइनस प्लस कुछ नहीं लगाना है, इंटू करना है आपको सीधा सीधा, ठीक। फिर उसके बाद क्या करना है, जो यहाँ पर सेकंड का क्या है, यहाँ पर सेकंड का फिर से यहाँ पर आपको अगेन समाकलन करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन आपको दोबारा से करना है सेकंड वाले का, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका होल लगा है ना, जो इसका आंसर यहाँ पर निकलेगा फ्रेंड ना, जो भी निकलता है, मान के चलिएगा इसको सॉल्व करने पर एक्स निकलता है, तो एक्स डी एक्स का फिर आपको क्या करना है, समाकलन करना है, ठीक है। मतलब जो भी इसका आंसर, जो भी इसके अंदर जो रिजल्ट निकलेगा, फिर से मतलब कि दोबारा उसका हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर समाकलन करना है, ठीक है। तो मोटा मोटा फ्रेंड्स ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज में फ्रेंड्स हमारा यानी प्रश्नावली 7 में पूरी के पूरी एक्सरसाइज में यही फ्रेंड्स हमारा फार्मूला यूज में आने वाला है, ठीक है। तो यही चीज़ हमारा होगा, ठीक ठीक। तो ये हमारा फ्रेंड्स हो गया सूत्र। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पर लिखता हूँ अप्लाई कैसे किया जाता है, ठीक है। हाँ अप्लाई, ठीक है। अप्लाई कैसे करें, ठीक, अप्लाई कैसे करें, ठीक। ये हमारे पास क्वेश्चन है, मतलब इसको इस फार्मूले को कैसे हम लोग लगाएं, ठीक है। देखिए अगर आप लोगों को अप्लाई करना हो तो इसके लिए फ्रेंड्स एक हमारे पास ये भी एक नियम होता है जिसको बोला जाता है कि आई लेट, आई उसके बाद एल होता है, उसके बाद ए होता है, उसके बाद टी होता है, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा ई होता है, ठीक है। सब जो हमारे यहाँ पर अलग अलग जो हमारे वेरिएबल्स लिखे हैं फ्रेंड्स, इन सब का कुछ अलग अलग मतलब होता है। क्या होता है मैं एक बार लिखता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, देखिएगा ध्यान से थोड़ा। आई का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, ठीक है, ठीक फ्रेंड्स। तो आई का मतलब क्या होता है हमारा फ्रेंड्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जैसे जैसे होता है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, फिर होता है क्या है कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, मतलब जितने भी हमारे छः होते हैं ना, आपको पता है प्रतिलोम त्रिकोण में कितने होते हैं, छः होते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ठीक, उसके बाद टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, ठीक है। तो मैंने 2 लिखा, बाकी आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो आई का मतलब क्या हुआ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। उसके बाद एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब फ्रेंड्स होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, जो लॉग वाले होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ लॉग, ठीक है। तो जो लॉग वाले होते हैं वो एल मतलब होता है लॉग वाले फंक्शन, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ए का वो मतलब हमारा होता है अलजेब्रा, एलजेब्रा, अलजेब्रा आपको पता है बीजगणित होता है। बीजगणित मतलब क्या, जहाँ पर एक्स आते हैं, 2x हो गया, 3x हो गया, y हो गया, 2y हो गया, 3y हो गया, मतलब जितने भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं सब क्या होते हैं अलजेब्रा में आते हैं, ठीक है। तो एक मतलब फ्रेंड्स हमारा क्या हुआ, अलजेब्रा हुआ, ठीक है। सेकंड सॉरी यहाँ पर 4th नंबर है, 4th मतलब हमारा टी मतलब क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, जैसे हो गया साइन एक्स हो गया, ठीक है, उसके बाद कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, आई का मतलब यहाँ पर था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और टी का मतलब क्या हुआ है, केवल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक। तो देखिए साइन इनवर्स था, यहाँ पर केवल साइन एक्स है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का मतलब क्या होता है, 1/sin, ठीक है, 1/sin एक्स, ठीक है। और साइन एक्स तो केवल सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्री में ये होता है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इस प्रकार का होता है, तो इसको हम लोग इस रूप में लिखते हैं, ठीक है, इसको इस रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये समझिएगा, टी का मतलब क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्री। बाकी ई का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा ई का मतलब होता है जो ई के पावर में फंक्शन हो, जैसे ई की पावर एक्स हो गया, ठीक है, उसके बाद ई की पावर 2x हो गया, ई की पावर 7x हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारे आते हैं फ्रेंड्स, वो हमारे क्या होता है, सॉरी यहाँ पर एक्सपोनेंशियल इसको बोलता है, ठीक है, इंग्लिश में मैं इसको लिख भी देता हूँ एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक। तो हमारे क्या होते हैं फ्रेंड्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, ठीक है। ई का मतलब जैसे ई की पावर में एक्स हो गया, ई की पावर 2x हो गया, ई की पावर 3x, ऐसे ऐसे करके जितने भी हमारे होते हैं इन्फानाइट तक, ठीक है, जा सकते हैं, आपको पता है, ठीक। तो बाकी ये हमारा होता है नियम फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे किया था, इस चीज़ को देखना है, ठीक है। आई लेट का मतलब आप लोग समझ गए, आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन जो हमारा होता है, एक मतलब अलजेब्रा, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स समथिंग जो हमारा लास्ट तक होता है कॉस एक्स तक, ठीक है। ई का मतलब होता है आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, जो ई की पावर में होते हैं, ठीक। अब देखिए इतना आपको पता हुआ, ठीक है। अब मैं फ्रेंड्स आपको लेता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उसी के थ्रू आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ, क्या आपको यहाँ पर मैं एक उदाहरण के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है।
क्यों मैंने बताया था फ्रेंड्स, आपको मैं उदाहरण के थ्रू बताऊंगा, सब चीज़ें आपको समझने आने वाली हैं। बाकी अगर आप लोग इस वीडियो को दे लेते हैं, इसके बाद अगर आप लोग एक्सरसाइज देखेंगे, अपने मन से भी करेंगे, तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आप लोग खुद से ही कर डालेंगे। ठीक है, तो वीडियो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पर, हमें क्या है x इंटू में क्या है cos x। ठीक है, cos x dx का फ्रेंड्स हमको क्या करना है, समाकलन करना है, समाकलन। ठीक है, अब देखिएगा इसी में आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा। ठीक, देखिएगा x cos x का हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर समाकलन करके हमको दिखाना है। ठीक है, देखिएगा अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए पार्ट्स में आपको दे रखे हैं। ठीक है, x है, एक तो हमारा क्या है cos x है। ठीक है, यानी दो पार्ट्स में यहाँ पर फ्रेंड्स हमको क्या है दे रखे हैं। ठीक है, यानी पार्ट्स में है, यानी खंडशः समाकलन हमको यहाँ पर दिया रखा है। ठीक है, तो देखिए इसको हमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले आप लोग पढ़िए ये आई लेट वाला नियम। ठीक है, आई का मतलब क्या हुआ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखिए यहाँ पर कहीं पर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिख रहा है, यहाँ पर cos x दिया है, तो इनवर्स अगर होता तो इनवर्स हो गया था, तो यहाँ पर इनवर्स वाला मैटर यहाँ पर हमारा कैंसिल हुआ। ठीक है, अब देखा ना, आप देखिए लॉगरिथमिक दे रखा है, तो लॉग कहीं पर दिया है, लॉग भी नहीं दिया। इसके बाद देखिए अलजेब्रा दिया है, x 2x 3x 4x, फिर y 2y 3y, z 2z 3z, ऐसा करके कुछ दे रखा है। देखिए x 2x मैंने यहाँ पर लिख रहा है, देखिए यहाँ पर x आपको दे रखा है। ठीक है, तो ए मतलब ये हमारा x वाला क्या हुआ, एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया। ठीक है, तो एक तो मिल गया, ये हमारा क्या है एल्जेब्रिक है। ठीक है, क्लियर, ऐसे ऐसे आपको ढूंढना है, मतलब अपने मन में करना है। इसको पहले आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए cos x है, तो cos x क्या है, ये बता आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। ठीक है, sin x cos x, ये हमारा क्या हुआ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, अब देखिए पहले t आता है कि पहले a आता है, यहाँ पर देखिए एक बार एक चीज़ आप लोग देखिए, पहले t आता है कि a आता है, पहले आपको पता है a आएगा ना, मतलब इस नियम के हिसाब से, आइलेट के हिसाब से पढ़ेंगे तो ये हमारा 1 नंबर पर, ये 2 नंबर पर, ये 3 नंबर पर, ये 4 नंबर पर, ये 5 नंबर पर। ठीक है, तो पहले देखिए यहाँ पर ए हमारा पहले आ रहा है। ठीक है, ए हमारा पहले आ रहा है, तो इसको हम फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, इसको हम फर्स्ट मानेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए टी हमारा मतलब कि ए के बाद टी आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम मानेंगे सेकंड। ठीक है, तो इस हिसाब से करना है, फर्स्ट इंटू सेकंड, इस प्रकार से आपका डिसाइड होता है। ठीक है, ठीक, तो फर्स्ट इंटू सेकंड इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, आपका डिसाइड हो गया। ठीक है, मतलब जो जैसे होगा उसी स्थान उसी हिसाब से यहाँ पर आपको फर्स्ट मानना है। ठीक है, जैसे अगर कहीं पर आपको अभी यहाँ पर जैसे लॉग दिया होता है, जैसे यहाँ पर log x cos x दिया होता है। ठीक है, तो log x को आप लोग सेकंड मानते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है cos x को आप लोग क्या मानते हैं, log x को फर्स्ट मानते हैं, cos x को सेकंड मानते हैं। ठीक है, तो ढूंढना है। अब देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड का आपको डिसाइड हो गया। ठीक है, यहाँ पर अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो आपको मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखा है, जैसे फर्स्ट इंटू सेकंड के रूप का, जैसे ये फर्स्ट हुआ सेकंड हुआ। इसके बाद करना क्या है, यहाँ पर देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं, क्या है x इंटू में cos x dx है। ठीक है, सिंपल है, पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट हुआ। ठीक है, मैंने बताया फर्स्ट इंटू सेकंड हमारा कैसे डिसाइड हुआ। ठीक है, अब देखिए ये हमारा फर्स्ट है, सेकंड है, तो आपको मैंने बताया फर्स्ट को ऐसे लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पर यू लिखा ना, यू हमारा फर्स्ट था यहाँ पर, तो यू को मैंने वैसे लिखा, फर्स्ट को वैसे लिखना है, तो मैंने एक्स को यहाँ पर फर्स्ट है, एक्स को ऐसे लिखा, गुणा किया। उसके बाद देखिए सेकंड का यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर समाकलन किया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं cos x का समाकलन कर रहा हूँ, क्या हुआ cos x dx, cos x dx का समाकलन किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर माइनस लगाया फार्मूले में, तो यहाँ पर फिर मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने होल इंटीग्रेशन लगाया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए होल इंटीग्रेशन, फिर बड़ा वाला ब्रेकर लगाना है। ठीक है, उसके बाद पहले का यहाँ पर अवकलन करना है, जैसे यहाँ पर मैंने डी बटा डी एक्स यू का यानी पहले का अवकलन किया, तो यहाँ पर एक्स का अवकलन करना है, तो डी बटा डी एक्स यहाँ पर क्या हुआ, एक्स का अवकलन हुआ। ठीक है, एक्स का अवकलन हुआ, फिर इंटू लगाया मैंने, फिर यहाँ पर देखा, यहाँ पर देखिए सेकंड का फिर मैंने समाकलन किया, यानी जिसका जो समाकलन यहाँ पर किया था सेम टू सेम गुणे में करके यहाँ पर कर दिया। ठीक है, तो इसका समाकलन फिर से यहाँ पर करना है, तो cos x dx। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको भी ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर बंद कर लेना है, फिर होल इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, यानी पूरे का समाकलन करना है। ठीक है, अब देखिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बस आपका काम यहाँ पर हो जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर x हो गया। ठीक है, यहाँ पर हुआ हमारा x। ठीक है, और देखिए cos x, ठीक है cos x है, तो इसका समाकलन क्या होता है, cos x का आपको होता है फ्रेंड्स sin x होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इंटू में sin x, फिर इंटू माइनस लगाया। ठीक है, माइनस ध्यान देना आपको। फिर x का अवकलन क्या होता है, x का बताया, x के सापेक्ष x का अवकलन 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहले होल इंटीग्रेशन आपको लगाना है, फिर उसके बाद इसका अवकलन क्या है 1 आया। ठीक है, फिर इंटू लगाना है, फिर cos x का जैसे यहाँ पर किया sin x आया, तो इंटू में यहाँ पर फिर क्या हुआ फ्रेंड्स sin x हो गया। ठीक है, sin x यहाँ पर क्या हुआ dx। ठीक है, इस प्रकार से इतना हो गया आपका। ठीक, अब क्या करना है, x sin x है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, x sin x किया सिंपल। ठीक, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको माइनस लगाना है। ठीक, उसके बाद sin x का अवकलन क्या होगा, ठीक है,
इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, ठीक है। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है आपको पता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है। लेकिन कॉस एक्स किस में होता है, माइनस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का, आपको पता है ना ये समाकलन, ये देखिए होल समाकलन लगा है ना, ए का गुणा साइन एक्स में किया तो साइन एक्स हुआ, फिर उसके बाद साइन एक्स का आपको समाकलन करना है। तो साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स। तो हम लोगों ने यहाँ पर के लिए माइनस का कॉस एक्स। अब देखिए समाकलन सबका हो चुका है, तो प्लस में आप लोग सी जोड़ लीजिएगा, ठीक है। लास्ट में आपका सी का क्या है, समाकलन नियतांक है, ठीक है। सी आपको यहाँ पर लिख देना सी, जहाँ सी क्या है, समाकलन नियतांक है, ठीक है। समाकलन नियतांक, ठीक है। जहाँ सी क्या अपना फ्रेंड्स, समाकलन नियतांक है, ठीक। अब देखिए माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस में एक का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, उसके बाद करना क्या है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, मिलकर दोनों प्लस में हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपना फ्रेंड्स क्या है, एक्स साइन एक्स है, ठीक है। माइनस माइनस मिलकर हुआ प्लस का कॉस एक्स, ठीक है। प्लस में सी है तो प्लस में सी आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। ये आपका क्या हुआ, फाइनल रिजल्ट हुआ, फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आईलेट के नियम के हिसाब से ना आपको फर्स्ट इंटू सेकंड इस प्रकार से आपको डिसाइड करना है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा और आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। एक मैं आपको और थोड़ा सा एग्जांपल सॉल्व नहीं कराता हूँ, मतलब फर्स्ट इंटू सेकंड कैसे डिसाइड किया था, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों के लिए टिपिकल हो सकता है, थोड़ा सा और बताता हूँ, ठीक है। जैसे एक हम लोगों ने क्या लिया यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर लिया e की पावर x, ठीक है। e की पावर x हुआ, ठीक है। इंटू में जैसे मैंने फिर लिया cos x लिया, फिर उसके बाद फिर मैंने लिया 2x, ठीक है। अब इसमें कैसे आप लोग डिसाइड करेंगे, फर्स्ट कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ठीक। पहले आप लोग देखिए ए की पावर एक्स कौन सा है, ए की पावर एक्स मतलब क्या हुआ, ए की पावर एक्स मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल मतलब 5वें नंबर पर है ना। तो आपको क्या करना है, ये हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल है, इसके नीचे ई लिख लीजिएगा, ठीक है। अब ये कॉस एक्स है, ठीक है, तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। तो टी वाला है, तो ये इसको मैंने लिखा है यहाँ पर टी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2x है, ठीक है। 2x का मतलब क्या हुआ, एल्जेब्रिक हुआ, ठीक है। तो मतलब ये ए है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा ए, ठीक। अब देखिए पहले कौन सा आ रहा है, इसमें देखिएगा पहले कौन सा आ रहा है, पहले एल्जेब्रिक आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल आ रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे आ रहा है लाइन वाइज लाइन, वैसे वैसे आपको फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड, उसको थर्ड मानना है, ठीक है। तो अलजेब्रा पहले आ रहा है, तो अलजेब्रा मतलब पहले आ रहा है, ये वाला पहला है, इसको आपको फर्स्ट मानना है। उसके बाद टेक्नोमेट्री देखिए, टेक्नोमेट्री आपका मतलब ये फर्स्ट हुआ तो ये दूसरा है, ठीक है, दूसरे नंबर पर आ रहा है, ठीक है। जिसको आप लोगों ने क्या करना है, इसको सेकंड मानना है। ई की पावर एक्स देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये आपको क्या है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड पर आ रहा है, ठीक है। जिसको आपको क्या करना है, इसको थर्ड मान लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इस प्रकार से आपका फ्रेंड्स फर्स्ट सेकंड थर्ड आप लोग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसी आईलेट के नियम के हिसाब से बाकी फार्मूला आपको याद करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पूरे एक्सरसाइज 7.6 में इस फार्मूले की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो जब तक मैं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 7.6 की वीडियो लाऊंगा, तब तक आप लोग ये चीज़ पूरी तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक, बाकी वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। मिलते हैं आपको फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।